नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बस 2 दिनों बाद एसएससी जीडी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। बचे हुए समय में आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट बनाएं और सिलेबस का रिवीजन करें। इस एग्ज़ाम में आपकी सफलता में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए कल हमने जीके सेक्शन के लिए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं पॉलिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो सफलता प्राप्ति में आपकी पूरी सहायता करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? ये जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पे जो है कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है। तो स्वतंत्रता के बाद समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया गया है। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो है 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। आहरित मतलब ली गई, तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारत का संसदीय स्वरूप। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर जो अब रूस है। तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिया हुआ है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी
यूपीएससी की शक्तियां और कार्य शामिल हैं। तो यूपीएससी की शक्तियां और कार्य जो है भाग 14 में शामिल हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में भाग 4A सम्मिलित किया। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये जो है 12 है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो ये जो है अनुच्छेद 168 से 212 इन सब से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो भाग 4 जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणाली से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 4A जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो सूची 8 में भारत की भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो बालकों के लिए शिक्षा का अवसर जो है 6 से 14 वर्ष की आयु हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो भाग 4 का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो इसमें हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? 7वीं अनुसूची में। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है धारा 19 में के तहत अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है?
तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित हैं। तो 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके वैधता की जांच करने के लिए डैश सामने पेश करने के निर्देश देता है। तो इस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो अब कुल 6 मूल अधिकार रह गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के तहत यह उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? देखिए, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो ये अनुच्छेद है 19 से 22। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 25 से 28 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? देखिए, इसमें से जो उपाधियों का उन्मूलन है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार। वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है।
वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है। क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। यह जो है समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक स्थिरता हासिल करना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? इनमें से कौन सा 42वें संशोधन के दौरान नहीं जोड़ा गया था? ये जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? मूल कर्तव्य जो है USSR, जो अब रूस है, उस देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? ये जो है उपधारा B। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा G किससे संबंधित है? ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य USSR तब के और अभी के रूस से लिए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो राष्ट्रीय ध्वज का अनादर जो है अनुच्छेद 51A के C से संबंधित है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये कथन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है, ये सही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है भाग 4A में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? ये जो है अनुच्छेद 51A का C। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A I निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 51A का I जो है
वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करने से संबंधित है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप को महाभियोग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? देखिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, ये एक योग्यता है। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये भी योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, उच्च शिक्षा जो है वो एक आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद डैश से डैश कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो कितना से कितना अनुच्छेद इन सब से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72 ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के कौन से सदन भाग लेते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संशक्त विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 71 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद में गणपूर्ति कोरम। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। 5 वर्ष तक होता है लोकसभा का कार्यकाल। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? धन विधेयक पारित करने के मामले में। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शामिल किया गया। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? निचले सदन यानी लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 552। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। पहले निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? पहले निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पे जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। संसद से मिलकर बनती है। किससे किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है। कोरम का अर्थ है सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो सभापति का पद रिक्त होने पर उनके कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अनुच्छेद 79 से 122। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 236। भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर भारतीय संसद कहलाते हैं। भारत में राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ये सब शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। डैश, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो जो है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रतिवलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। देखिए ये कथन सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है? तो राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है? राज्यपाल के पास।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। कि उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, सही है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो 1 और 2 दोनों योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है, कौन है? मुख्यमंत्री। केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा, मंत्रिमंडल के नाम से। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ डैश में क्या आएगा? 1/3। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, गलत है। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, सही कथन है, केवल 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 163 जो है वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? विशेष संबोधन का उल्लेख अनुच्छेद 176 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो ये घोषणा जो है कब हुई थी? 2017 में। ये निर्णय 2017 में आया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1952 को किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? अनुच्छेद 137 के अनुसार। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। देखिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध रिट जारी किया जा सकता है, जबकि डी सही विकल्प नहीं है। 137 भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? ये जो है अनुच्छेद 129 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है।
किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। ये आचार संहिता कहलाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो ये अनुच्छेद 324 हो जाएगा, जो चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो चुनाव आयोग जो है वो संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये जो है अनुच्छेद 76 कहता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? ये जो है अनुच्छेद 149 है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष, या अगर उस बीच में 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी तो वहीं तक। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है 280। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? देखिए, इनमें से भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत तक? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? ये जो है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 74वां संशोधन अधिनियम जो है नगर पालिका से संबंधित है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। कौन सा नया खंड जोड़ा गया था? 9, भाग 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? 368 जो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? देखिए, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे।
1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। 106वें संशोधन ने 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय है, 3 इसका हो जाएगा उत्तर। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। तो 101वें संविधान संशोधन ने जो है एक देश एक कर की प्रणाली की शुरुआत की। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? ये जो है 42वें संविधान संशोधन के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? धारा 313 आईपीसी की धारा 313 जो है वो महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? अनुच्छेद 129 और 142 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 43B। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित अनुच्छेद 153 से 167 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासन वाली एक संस्था, ग्राम सभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? 166। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। तो जीएसटी काउंसिल में जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभारी और वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री शामिल होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? ये जो है अनुच्छेद 239 का 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 का 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है, 10वां भाग 1/10। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? ये जो है अनुच्छेद 300 का ए के तहत कर दिया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 का 1 का जी के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 से संबंधित है। भारत के लिए महान्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे? 500। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? ये उल्लेख जो है 169 अनुच्छेद 169 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होने से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? देखिए, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो पूरी की जानी ही चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये भी पूरी की जानी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को, जिनमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता शामिल है। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है। तो भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के पास है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या इन दोनों से साथ दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जुर्माना जो है वो 10 रुपया हो जाएगा। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। तो संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? देखिए, हत्या, दहेज के लिए उत्पीड़न, चोरी आपराधिक कानून का मामला है। तलाक का मामला एक सिविल मामला है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? हमारे ही देश का है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। ये जो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1992 में। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों को जो है राज्य राजमार्ग के रूप में, स्टेट हाईवे के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। तो उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है।
डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया था। ये कानून जो है दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। एक अधिनियम जो बालकों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो पॉक्सो जो है वो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु डैश है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जो है 1973 में अधिनियमित की गई थी। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे देखिए कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मौलिक अधिकारों को जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों क्वासी जुडिशियल बॉडीज का एक उदाहरण है? तो इनमें से जो है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है वो भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है। अंतिम प्रश्न, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। संसद जो है वो शासन की विधायी शाखा है और यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो दोस्तों SSC GD एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए